क्या हुआ जब कैलाश पर्वत पर चढ़े संत मिलारेपा, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान जिन्हें ब्लैक मैजिक यानी काले जादू का माहिर माना जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा कैलाश पर्वत पर जिसके बाद वो एक भी शब्द नहीं कह पाए। क्या हुआ संत मिलारेपा का और अब वो कहाँ हैं? दुनिया के लिए आज भी कैलाश पर्वत एक रहस्य का भंडार है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए वैज्ञानिक और पर्वतारोही जान पर खेलने को तैयार हैं, लेकिन कोई सुपरनैचुरल पावर उन्हें हर बार रोक लेती है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। शिव महापुराण में और कई धार्मिक ग्रंथों, टीवी सीरियल्स में कैलाश पर्वत को भगवान शिव के स्थान से जोड़ा गया है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर, जहां इसे कांग रैम पोचे यानी प्रीजियस ज्वेल भी कहा जाता है। रिपोर्ट बताती है कि कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है। सोचने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई में बहुत कम है, फिर भी लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वालों को एक अजीब सी शक्ति का अनुभव होता है। दिल की धड़कन अचानक बढ़ने लगती है। माना जाता है 109 ईस्वी में संत मिलारेपा पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कैलाश पर चढ़े थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। साल 1999 में एक बार रूस के एक पर्वतारोही ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कमजोरी और तेज सर दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने नोटिस किया कि वो बार बार घूमकर एक ही जगह पर वापस आ रहे हैं। ऊपर से उम्र भी तेजी से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया कि कैलाश पर्वत उत्तरी ध्रुव से 6,656 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से भी लगभग इसी दूरी पर मौजूद है। कई लोग इसे पृथ्वी का केंद्र यानी एक्सिस मुंडी कहते हैं। यहाँ आकाशीय और भौगोलिक ध्रुव दोनों मिलते हैं। माना जाता है कि यहीं एक दिव्य शहर ज्ञानगंज है, जिसे कई लोग संभाला सांग्रीला कहते हैं। कहा जाता है यहाँ दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं। यहाँ एक दिन और एक माह कई साल के बराबर होता है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक यहाँ नहीं पहुँच पाए। हिटलर ने भी एक बार यहाँ अपनी टीम भेजी थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कैलाश पर्वत पर कुछ किलोमीटर जाने वालों में एक ब्रिटिश, एक अमेरिकन और 2 रूसी पर्वतारोही थे, जिनकी वापसी पर लोग हैरान थे जब उन्होंने देखा कि उनकी उम्र और उनका स्वरूप सब बदल गया। भले ही कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन भगवान शिव के चमत्कार को भक्त दूर से ही नमस्कार करते हैं, लेकिन जीवन में एक बार कैलाश यात्रा पर जरूर जाना चाहते हैं। सरकार हर साल कैलाश यात्रा पर जाने वाले लोगों का चयन करती है। 25 से 30 दिन की दूरी तय करके जो यात्री जाते हैं, उन भाग्यशाली लोगों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें डमरुओं और ओम की ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कैलाश के अंदर कुछ हलचल हो रही है। पास में ही मौजूद 2 झीलें शक्तियों का प्रतीक हैं। मानसरोवर झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पानी मीठा है, जबकि राक्षस ताल का पानी समुद्र सा खारा। माना जाता है कि ये सप्तऋषि हैं जो मानसरोवर लेक में स्नान करने आते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नस्ट मुल्दासेफ और उनकी पर्वतारोहण टीम ने पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए और बाद में एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है वेयर डू वी कम फ्रॉम। उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण कई लाखों साल पहले किया गया था और ये पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरीके की फुसफुसाहटों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कैलाश पर्वत के पेट के अंदर कुछ लोग रहते हों। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क में रहते हैं। तो मित्रों, क्या आप जाना चाहते हैं कैलाश पर्वत की यात्रा पर? अगर हाँ, तो कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।